प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए पीएसएल की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया है। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था भाई, वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते हैं। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचें, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा, हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी, आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शेन वॉर्न की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेला, बहुत सारे लड़के। तो अच्छा था ना, और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। इस वक्त जो है मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब, है ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है, उसको ये नहीं समझते सारे इंसानी ह्यूमन भी, दुनिया चलती है ऐसी एक दूसरे से। आज वैसे उनकी मीडिया बिडिंग कंप्लीट हो गई है, $5.6 बिलियन, दादा बहुत बड़ा अमाउंट। आई मीन अगले 5 साल के लिए आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पावर डबल हो गई है डॉलर टर्म्स में। ये अच्छा है बुरा है? ये उनकी नहीं होनी तो किसी होनी है। वो दुनिया है ही उनके साथ, सबसे बड़ी उनकी मार्केट, सबसे बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है उनकी। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उस चीज को उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया है, और गुड लक टू देम। अपनी विंडो को एक जगह दें, इसको बहुत सीरियसली लें, और उसमें इंडिया को बिठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो आईसीसी खड़ा हुआ होता है। वो तो उस वक्त तो आईसीसी कोई क्रिकेट ही नहीं रखते, यानी बीसीसीआई का बोर्ड का लेवल ये है। ये तो देखें चीज़ बहुत पहले से सभी को पता है कि जी बीसीसीआई और आईसीसी एक ही उसमें प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जो बीसीसीआई कहती है वो आईसीसी मान लेता है। देखिए आइंदा आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या आने वाली है। इमारात क्रिकेट लीग की जीत ही जीत है, इसमें साउथ अफ्रीका की लीग की जीत ही जीत है। इसकी वजह यह है कि जितने ऑनर्स अंबानी और जितने भी जो ऑनर्स हैं, शाहरुख खान, जो आईपीएल के ऑनर्स हैं, वो इमारात की लीग में भी ऑनर है और वो साउथ अफ्रीका की लीग में भी ऑनर है, और किसी की टीमें कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी है। तो अब आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या होगी? इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दबाव डालेंगे वो तमाम फ्रेंचाइज ओनर जो आईपीएल से जुड़े हुए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दबाव ऑटोमेटिकली आईसीसी अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगा। तो इमारात क्रिकेट लीग की विंडो डिफरेंट होगी, साउथ अफ्रीका की लीग की डिफरेंट होगी। जहाँ जहाँ इंडियन एलिमेंट आपको दिखाई देगा, उनके फ्रेंचाइज ओनर्स दिखाई देंगे, वहाँ पर उनको एक खास फोकियत मिलना शुरू हो जाएगी। फोकियत नहीं मिलेगी तो किसको नहीं मिलेगी? फोकियत नहीं मिलेगी तो श्रीलंका को, जहाँ पे उनके ऑनर नहीं है, वहाँ भी वैसे उनके कुछ ऑनर अब पहुँच गए। पाकिस्तान में तो खैर कोई चांस ही नहीं है, हालांकि यहाँ पर भी कोई 1-2 टीमें खरीद लें तो शायद हमें कोई फायदा हो जाएगा। दोस्तों आईपीएल में पीएसएल से ज़्यादा पैसा है, प्लीज़ हमें खिला लो। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ पूर्व प्राप्त क्रिकेटर टीवी पर बैठे बैठे भारत से गुहार लगा रहा है कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका दे। एक तरफ भारत और बीसीसीआई को जहाँ पाकिस्तान के क्रिकेटर गाली गलौज अब शब्द कहते हुए दिखाई देता है, दूसरी तरफ बीसीसीआई और भारत से भीख भी मांगते हैं। आइए पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं और तनवीर अहमद क्या क्या कह रहे हैं सुनने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।